दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पीएन चतुर्वेदी और न्यूज़ कवर विद पीएन चतुर्वेदी में आपका स्वागत है। आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे फिजिक्स में जो नोबेल प्राइज़ मिली है उसके ऊपर। आज दोस्तों स्वीडन की रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने फिजिक्स के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। और आपको जैसे याद होगा कि कल के मैंने वीडियो में कहा था आजकल संयुक्त रूप से प्राइजेज़ ज़्यादा मिल रही हैं। कल भी जो मेडिसिन की प्राइज़ दी गई थी वो 3 लोगों को दी गई थी। पिछले वर्ष जो फिजिक्स की नोबेल प्राइज़ दी गई थी वो भी 2 लोगों को संयुक्त रूप से दी गई थी। और इस वर्ष भी जो नोबेल प्राइज़ दी गई है फिजिक्स की वो 3 लोगों को संयुक्त रूप से दी गई दोस्तों। पिछले वर्ष जो नोबेल प्राइज़ दी गई थी उसमें जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन थे, जिनको मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के कार्य पर नोबेल प्राइज़ दी गई थी। और इस वर्ष का यह पुरस्कार दोस्तों एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स पर दिया गया है, कि जो क्वांटम मैकेनिक्स पर दिया गया है। क्वांटम मैकेनिक्स के फील्ड में उल्लेखनीय योगदान के लिए जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं उस पर दिया गया है। इस वर्ष की फिजिक्स की ये घोषणा जो संयुक्त रूप से दी गई है दोस्तों, इसमें जो 3 वैज्ञानिक हैं उनमें जॉन क्लार्क हैं यूके के, माइकल डेवरेट हैं फ्रांस के और जॉन मार्टिनीस हैं यूएसए के। हालांकि तीनों यूएसए में कार्यरत हैं इस समय, लेकिन ये इसमें जॉन क्लार्क यूके के और डेवरेट साहब पेरिस के बाहर फ्रांस में कार्य करते हैं। इन्हें यह पुरस्कार क्वांटम मैकेनिक्स में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग के लिए इन एनर्जी क्वांटाइजेशन के लिए इन इलेक्ट्रिक सर्किट पर दिया गया है। ये इनके बहुत उल्लेखनीय प्रयोगों के लिए इस पर दिया गया है कि टनलिंग को उन्होंने एक्सप्लेन किया है, अपने एक्सपेरिमेंट में दिखाया है कि जो क्वांटम टनलिंग होती है, हाउ डज इट वर्क, ये कैसे काम करती है दोस्तों। पुरस्कार की घोषणा करते समय दो इसमें जो नोबल कमेटी के जो फिजिक्स के चेयरमैन हैं वो ओले एरिक्सन साहब, उन्होंने ये बात कही कि क्वांटम फिजिक्स का जो जिक्र किया कि प्राइज़ क्वांटम मैकेनिक्स की फील्ड में जो दी गई है उसके बारे में जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि क्वांटम मैकेनिक्स इज़ द फाउंडेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। आज के लिए कहा जा सकता है कि क्वांटम मैकेनिक्स इज़ द फाउंडेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी ऑफ ऑल सॉर्ट्स। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर माइक्रोचिप्स के जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं क्वांटम टेक्नोलॉजी का एक उदाहरण है, वो उदाहरण जो हमारे आसपास है। और इस वर्ष की जो नोबेल प्राइज़ की जो दी गई है वो नेक्स्ट जनरेशन की क्वांटम टेक्नोलॉजी के विकास में एक बड़ा अवसर उपलब्ध कराएगी। जो नेक्स्ट जनरेशन की क्वांटम टेक्नोलॉजीज आने वाली हैं, जिसमें बड़ी स्केल के क्वांटम कंप्यूटर्स जो बनाए जा रहे हैं, मतलब क्वांटम कंप्यूटर्स ऑफ स्केल जो बनाए जा रहे हैं उनमें बड़ा उपयोगी होगा। और ख़ासकर जो क्वांटम सेंसर्स हैं, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी है और क्वांटम कंप्यूटर्स के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में ये नोबेल प्राइज़ एक बड़ा अवसर उपलब्ध कराएगी वैज्ञानिकों को काम करने के लिए। दोस्तों आपको यह भी याद होगा कि कल 6 अक्टूबर को नोबेल प्राइज़ेज जो 2025 के उनकी घोषणा प्रारंभ की गई और कल मेडिसिन या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया। ये भी 3 लोगों को दिया गया। और जो इनमें इम्यूनोलॉजी के क्षेत्र में जो खास काम किया है उसमें मैरी ब्रैंको, फ्रेड रैम्सडेल और प्रोफेसर सुकागाची जो जापान के हैं, को यह पुरस्कार कल संयुक्त रूप से दिया गया था। आज संयुक्त रूप से पुरस्कार फिजिक्स में 3 लोगों को दिया गया है। और ये रिसर्च आपको जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि 80 के दशक की रिसर्च है। 80 के दशक की रिसर्च है ये। जब ये बात चल रही थी कि इतनी पुरानी रिसर्च का कैसे आज क्यों दिया गया है, तो जॉन क्लार्क साहब बाय द वे पुरस्कार की जब घोषणा की जा रही थी तो उनसे टेलीफोन पर बात हुई और उन्होंने कहा कि उनसे पूछा गया कि इसकी कितनी उपयोगिता है आगे आने वाले समय में। तो उन्होंने कहा कि इसने उस समय तो बहुत बड़ा योगदान इनके एक्सपेरिमेंट का था, लेकिन आज उनको नहीं पता कि अब ये कितना उपयोगी होगा, क्योंकि दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो बड़े ही साफगोई से इतने बड़े वैज्ञानिक अपनी बात कहते हैं दोस्तों। और अब इसके साथ ही आज फिजिक्स की घोषणा कर दी गई है। कल यानी 8 अक्टूबर को साइंस का दूसरा बड़ा क्षेत्र जो है
रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की जाएगी। अब देखते हैं कल दोस्तों कि केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार कौन पाता है। ये आप कह सकते हैं कि नोबेल पुरस्कारों का मतलब है कि दुनिया के टॉप क्लास के वैज्ञानिक जो उन क्षेत्रों में काम किए हैं, कर चुके हैं, उनके बारे में है। और क्वांटम मैकेनिक्स एक तरह से कहा जाए तो कंट्रोवर्शियल क्षेत्र की फील्ड है। 100 साल से क्वांटम मैकेनिक्स है। आइजनबर्ग और श्रोडिंगर और पॉल डिराक साहब ने इसके फादर्स कहे जाएंगे। और श्रोडिंगर जी का नाम तो बहुत आता है। आपने एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली डेड कैट एंड लाइव कैट का उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो बड़ा फेमस है इस फील्ड में। आप वीडियोज़ में इसको देख सकते हैं। और उस 100 साल के बाद, इसके पहले क्वांटम मैकेनिक्स में नोबेल प्राइज़ मिल चुकी है। इस बार की नोबेल प्राइज़ जो क्वांटम फिजिक्स के एक्सपेरिमेंटल फील्ड में दी गई, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में दी गई है, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। क्वांटम फिजिक्स में एक्सपेरिमेंटेशन का ही सबसे बड़ा इशू रहा है। और अब धीरे धीरे ये लग रहा है कि क्वांटम फिजिक्स को इस रूप में रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है कि वो डेली यूज़ के कामों में आ सकेगी। किस तरह से जो क्वांटाज हैं बैरियर को टनलिंग के माध्यम से पेनिट्रेट करते हैं, ये हमारे इन 3 वैज्ञानिकों ने अपने 80 के दशक की रिसर्च में दिखाया है। और 80 के दशक की रिसर्च का मतलब करीब 40 साल के बाद इनको ये पुरस्कार दिया गया है। जिसमें जो इंग्लैंड के जॉन क्लॉक साहब हैं, वो तो 83 साल के हो गए हैं, 83, काफ़ी एज उनकी हो गई है। और उन्होंने कहा, बड़े ही हम्बली उन्होंने स्वीकार किया कि उनके जो 2 दूसरे लोग हैं जो इनको पुरस्कार मिला है, वो उनसे इंटेलिजेंट हैं और उनका योगदान इस फील्ड में बहुत ज़्यादा रहा है, ये उन्होंने स्वीकार किया है। तो दोस्तों, आज के बाद हम कल फिर केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ के ऊपर बात करेंगे। जैसे अनाउंस होगी, इन पुरस्कारों को अनाउंस किया जाएगा, घोषणा की जाएगी, हम आपके साथ होंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।